राम राम। गुरु जी से ज्ञान प्राप्ति की इच्छा से उनके दर्शन भी करता हूं, फोन पे भी बात करता हूं, कुछ ऐसा सीखता हूं जो मेरे भी काम आए और आपके भी। और इन बातों को ग्रहों के साथ जोड़कर मैं आपको आज बताने की कोशिश करूंगा छोटी सी कहानी के माध्यम से। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। एक जंगल था, वहां एक व्यक्ति, पुरातन समय की बात है, खेती करता था और उस व्यक्ति ने गन्ने की फसल बोई थी। उस गन्ने के फसल को खाने के लिए एक जानवर सबसे ज्यादा इच्छुक था, वो था हाथी। उन्हें गन्ना बहुत पसंद होता है। हाथी हर रात प्रयास करता कि वो खेत में घुस जाए और गन्ने खा जाए, लेकिन वह व्यक्ति ने बाड़ भी लगा रखी थी, है ना, खेत के इर्द गिर्द, और खुद भी वहां पर बैठकर गन्ने की फसल की रक्षा करता था। हाथी जब पहुंचता तो उस हाथी को डंडे से मारकर, डराकर भगा देता था। ऐसा क्रम कुछ दिन चला। हाथी आखिर में थक हार गया और ईश्वर से कहने लगा, हे प्रभु, ये सृष्टि आपने हम वन्य जीव जंतुओं के लिए और मनुष्य के लिए समान बनाई है, लेकिन हमारे अधिकार की चीजें अक्सर हमें नहीं दी जाती। जो आपकी सृष्टि में आपने उत्पन्न किया है हमारा सामान्य अधिकार है, और मेरा ये पसंदीदा व्यंजन भी है, मैं तब भी नहीं खा पाता। ऐसा क्यों? मैं गन्ना खाना चाहता हूं, इसके लिए मैं क्या करूं? ईश्वर को शायद उसकी इस हालत पे तरस आ गया। ईश्वर प्रकट हुए और उस हाथी से कहा कि कल रात को फिर जाना खेत में गन्ना खाने के लिए। वह व्यक्ति तुम्हें मारे, तुम्हें पीटे, डंडा मारे, कुछ भी करे, डराए, डरना मत। तुम बेझिझक होकर उसके खेत में प्रवेश कर जाना, डरना मत, कुछ भी हो जाए। ईश्वर का आदेश था। हाथी का कॉन्फिडेंस आ गया, वो डरा नहीं, पहुंचा, उसने वैसा ही किया। बड़े आराम से उसने वो सारे गन्ने खा लिए, बड़ी तसल्ली से। और जो व्यक्ति वहां पर फसल की रक्षा कर रहा था वो उसे डंडे मार रहा है, डंडे मार रहा है, डरा रहा है, हुश हुश, चलो। हाथी आराम से गन्ना तोड़ता, मुंह में डालता, गन्ना तोड़ता, मुंह में डालता, डंडे भी मार रहा है वो अंधाधुंध। हाथी जहां पर वो डंडे मारता था ऐसे पूंछ हिलाता था। व्यक्ति डंडे समेत खुद उड़ के दूसरी साइड जाके गिरता था। और जब हाथी को थोड़ा सा मजाक करने की इच्छा हो, सूंड में लपेटकर थोड़ा दूर फेंक देता था। तो व्यक्ति उस हाथी का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। और कुछ समय पहले की बात थी, वही हाथी जब गन्ने की फसल खाने आता था तो डंडे से उसे भगा देता था, डरा के। ईश्वर ने उसे यह कहा कि भाई, तुम धरती के सबसे बड़े जीव हो, ये डंडा तो तुम पे असर करने वाला ही नहीं है जल्दी। तुम्हारी खाल इतनी मोटी है और तुम्हारे शरीर की जो शक्ति है वो मनुष्य तुम्हें झेल ही नहीं पाएगा, तुम्हारा मुकाबला क्या कर पाएगा? उसके पास कोई बंदूक थोड़ा है, तुम्हें गोली मार देगा। ज्यादा से ज्यादा उसके पास बन पड़ेगा तो डंडा है। हां, तलवार या भाला लेके बैठा है अलग बात है, लेकिन उसके पास डंडा था। तो डंडे से तुम्हारे खुजली के अलावा कुछ नहीं होगा। अगर तुमको वो मार देगा तो तुम बस डंडे खाते जाना, बस एक संकल्प मन में रखना, मैंने ये गन्ना खाना है। ऐसा ही हुआ, उसका कॉन्फिडेंस जाग गया कि भाई, तू धरती का सबसे बड़ा जीव है ना, तेरे से आगे तो कोई है नहीं, दुनिया को तेरे से डरना चाहिए। और ये मच्छर तुझे भगा रहा है जो मनुष्य है ना। तो उस हाथी को जैसे ही वो बात समझ आई, उसने वो प्रक्रिया दोहराई और अपनी मनपसंदा जो खाने की चीज थी वो खाई, तो चला गया अपने रास्ते को। उसकी इच्छा पूरी हो गई और इसने ईश्वर का धन्यवाद किया। देखिए, यहां पर हमें शिक्षा क्या मिली? हमारे समकालीन जो भी जानवर हैं उनमें सबसे ज्यादा ताकतवर इस समय हाथी है। और हाथी जो है वो राहु के अधीन आता है। राहु हमारे दिमाग में चलने वाले सोच विचार है। जब हमारी सोच को कोई सही दिशा दे देता है, सही ज्ञान दे देता है, तो यही राहु की सोच असंभव काम को, या जिससे हम डर रहे होते हैं, ये हमसे नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। ऐसा हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हुआ हो कि जिंदगी में आप कुछ करना चाहते हो लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं था। कोई व्यक्ति आया,
आपको उसने कॉन्फिडेंस दिया, आपको अंदर से जगाया और एक ऐसी ऊर्जा आपके अंदर उत्पन्न हुई कि आप वो साधारण सा काम जिसको आप असंभव मान रहे थे, आपने बड़े सहज ढंग से कर दिया। और रास्ते में जो मुसीबतें खड़ी थी, जो व्यक्ति डंडा लेके खड़ा था, उस पर फिर आपकी नजर नहीं गई, वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। और जब आप राहु की नेगेटिव सोच के साथ खड़े थे, तो वो ही डंडा लेके खड़ा हुआ व्यक्ति, जिसकी कोई औकात नहीं थी कि उस हाथी को रोक पाए, वो उसको हर बार भगा देता था। तो हमें सही ज्ञान की जरूरत होती है, जो कई बार हमें ईश्वर देते हैं, कई बार हमारे गुरु महाराज देते हैं, कई बार हमारे परिवार का कोई सदस्य देता है। लेकिन हम नेगेटिविटी का शिकार बहुत बुरी तरह से होते हैं, जिस कारण जीवन में हम अपनी कई इच्छाएं बड़ी आसानी से जो पूरी हो सकती हैं, जो सात्विक है, उल्टे काम की मत सोचना, जो सात्विक है उसको पूरी कर सकते हैं, है ना। और उसमें हमें ईश्वर की प्रेरणा से फिर ऐसी मदद मिलती है कि जो असंभव लगने वाले काम हमें लगते हैं वो बड़े साधारण बन जाते हैं और हम अपनी इच्छा पूर्ति बड़े आराम से कर लेते हैं, है ना। और राहु की वो शक्ति, दिमाग की वो ताकत, वो चीज है जब ये पॉजिटिव हो जाए। तो ये तो एक गन्ने का उदाहरण दिया, राहु की सोच ने, विचार ने, है ना। दुनिया में कौन सा ऐसा काम नहीं है जिसको आसान कर दिया। बड़ी बड़ी करेनें बना दी, जहाज बन गए, पानी के भी, उड़ने वाले भी, है ना। मोबाइल आ गया, इसके माध्यम से तो आपसे बात कर रहा हूं, है ना। अब आने वाले समय में उड़ने वाली कारें, पीठ के लिए सिलेंडर भी आने वाले हैं, है ना। इसका भी प्रयोग हम करेंगे, इससे उड़ के यहां से वहां ट्रेवल करेंगे। तो बस हमें यही समझना है कि राहु देव को हमेशा अच्छी खुराक खिलानी है। अच्छी खुराक, अच्छी सोच, है ना। आपको अपने इर्द गिर्द ऐसे व्यक्ति जरूर रखने चाहिए कि जो आपको एक पॉजिटिव ऊर्जा या पॉजिटिव सोच दें, जिसके द्वारा आप बहुत आसानी से अपनी अचीवमेंट को प्राप्त कर सकें। नहीं तो आप में क्षमताएं भी होंगी, आप में भरपूर क्षमताएं होंगी, लेकिन जब आपको उन क्षमताओं के बारे में बताने वाला कोई नहीं ना होगा, तो आप कई बार साधारण से काम को भी नहीं कर पाओगे। तो हाथी के लिए क्या मुश्किल था? उस खेत में प्रवेश करना बहुत आसान था, लेकिन वो नहीं कर पा रहा था। उसको बताया गया, उसको गाइड किया गया ईश्वर के द्वारा, तभी कर पाया। तो हमें भी ऐसे व्यक्ति चाहिए जो हमें गाइड करें और सही गाइड करें, है ना। क्योंकि गाइडेंस की जरूरत हमेशा रहती है। आपको कई बार वो चीज दिखाई नहीं देती जो दूसरे को दिखाई देती है। जैसे ईश्वर को मालूम था ये गन्ना खाने हाथी घुस जाएगा, इस फार्मर में या इंसान में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि इसको रोक पाए, है ना। तो बस वही बताना था उसको, तो वो कर गया। तो क्या इसमें अचंभित करने वाली चीज है? कुछ भी नहीं, साधारण सा ज्ञान है। बस यही हमें बताना पड़ता है। तो कोई अपने घर से ही ये ज्ञान ले लेता है, कोई ईश्वर की प्रेरणा से ले लेता है, किसी के मित्र यार बता देते हैं, और आखिर में बचे तो शायद मेरे जैसा कोई ज्योतिषी आपके काम आ जाए, जो आपकी क्षमताओं का ज्ञान आपको दे सके। लेकिन मैं ये कहता हूं, ज्योतिषी का विकल्प, जैसे मैंने सबसे आखिर में बोला ना, ये सबसे आखिर में ही होना चाहिए। पहले आपके घर की बुनियाद ही इतनी मजबूत होनी चाहिए कि आपको बाहर परामर्श लेने जाना ना पड़े, है ना। ज्योतिषियों की जरूरत इतनी क्यों बढ़ गई है समाज में? क्योंकि आप लोगों ने अपने परिवार वालों की बातें, अपने बुजुर्गों की बातें सुननी बंद कर दी हैं, अपने वेल विशर की बातें सुननी बंद कर दी हैं, अपने गुरु महाराज, अपने ईश्वर की बातें सुननी बंद कर दी हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ज्योतिषी के पास जाना नहीं चाहिए, जाइए, लेकिन अपने कर्म और अपने रिश्ते और अपनी बुद्धिमता को संभाल के, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप सोचते हैं
कि आपकी हर बात का सलूशन ज्योतिषी ही करेगा, तो ये गलत है। आपका परिवार कर सकता है, आपका समाज कर सकता है, आपका कोई बड़ा भाई दोस्त कर सकता है, ईश्वर कर सकते हैं किसी भी ग्रंथ के माध्यम से। आपको कोई बात ऐसी मिल जाए जिसके द्वारा आप अपनी समस्या का समाधान पा जाएं, गीता जब खोलोगे तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। वो एक ऐसा मात्र ग्रंथ है जो ईश्वर ने खुद बोल के गाकर बताया है। तो वहां हर चीज का सलूशन है, लेकिन हम जाना नहीं चाहते। बस यही समझाना, बताना और दिखाना था आपको एक विजन के द्वारा कि इस संसार के हाथी आप हैं और आपके अंदर सारी क्षमताएं हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, कुछ असंभव नहीं है, सिर्फ ज्ञान की कमी है। ज्ञान कहां से मिलेगा मैंने आपको बता दिया। और फिर ये राहु का हाथी बहुत कुछ कर सकता है, बस यही ध्यान में रखें। जय माता दी।